हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं कृष्णा आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, एक स्टैटिक जीके के थ्रू भी देखा जाए तो एक बंदरगाह एक हमारा ऐसा टॉपिक है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। आज हम पढ़ेंगे बंदरगाहों के बारे में, भारत के कितने बड़े बंदरगाह हैं और कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आज चाहिए चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। तो हम देखते हैं कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं। भारत में कुल बड़े बंदरगाह भारत में कुल बड़े बंदरगाह 13 हैं। भारत में कुल बड़े बंदरगाह 13 हैं। तो आज हम देखते हैं मैप के थ्रू। तो हमने स्टार्ट किया, हम देखते हैं सबसे पहले देखा हमने गुजरात में पड़ता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह हमारा गुजरात में पड़ता है। गुजरात में नंबर 2। उसके बाद देखते हैं हमने देखा फिर महाराष्ट्र में हमारे 2 बंदरगाह पड़ते हैं। नंबर 1 मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और नंबर 2 नावा शेवा। नावा शेवा नावा शेवा। उसके बाद हमने देखा, उसके नीचे देखा हमने गोवा। गोवा में एकमात्र बंदरगाह है, उसका नाम है मारमा गोवा। मारमा गोवा गोवा का एकमात्र बंदरगाह है मारमा गोवा। उसके बाद हमने देखा, गोवा के बाद आते हैं हम कर्नाटक पे। कर्नाटक में देखते हैं एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक। और ये नावा शेवा और ये मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र। नावा शेवा और मुंबई हमारे महाराष्ट्र के हैं और ये मारमा गोवा हमारा गोवा का है। गोवा। उसके नीचे हमने देखा केरल पड़ता है। केरल राज्य में एकमात्र बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह ये हमारे केरल राज्य में पड़ता है। केरल राज्य में। अब हम देखते हैं पूर्वी साइड कौन कौन से बंदरगाह हैं और किस राज्य में है। तो हमने सबसे पहले देखा कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल का एकमात्र हल्दिया बंदरगाह। उसके बाद हमने देखा उड़ीसा में, ये हमारा पश्चिम बंगाल, हमारे वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं, हमने देखा उड़ीसा। उड़ीसा में एकमात्र पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह हमारा पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा। उसके बाद हम आते हैं नीचे, हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एकमात्र है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में। अब उसके नीचे आते हैं हमने देखा तमिलनाडु। तमिलनाडु के 3 बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। उसके नीचे पड़ता हमारा एन्नोर बंदरगाह और एक हमारा टूटीकोरिन बंदरगाह। हमारे हो गए चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, टूटीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों हमारे तमिलनाडु में पड़ते हैं। तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु। हम देखते हैं
13वां बंदरगाह जो हमारा एकमात्र बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, तो ये हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार में। तो हम दोबारा से नजर डालते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहला कांडला बंदरगाह जो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद हमने महाराष्ट्र के दो बंदरगाह पढ़े, दो बहुत ही इंपोर्टेंट बंदरगाह है। सबसे पहला हमारा मुंबई बंदरगाह और दूसरा नावा शेवा। उसके बाद हम आते हैं गोवा में। गोवा का एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मा गोवा। उसके नीचे हमने देखा कर्नाटक, कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में स्थित है। उसके नीचे हमने देखा केरल, केरल राज्य का एकमात्र बंदरगाह कोच्चिन बंदरगाह जो हमारे केरल राज्य में स्थित है। फिर हमने देखा अपना पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल का एकमात्र बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है। उसके बाद हमने देखा उड़ीसा में, उड़ीसा में पारादीप है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह विशाखापट्टनम है। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तीन बड़े बंदरगाह हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिसमें से नंबर 1 चेन्नई बंदरगाह, नंबर 2 एन्नोर बंदरगाह और नंबर 3 तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद हमारा एक आखिरी बड़ा बंदरगाह जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अब हमने ये बंदरगाह पढ़ तो लिए, अब इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं, कुछ जानकारी पढ़ते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले कांडला बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। कांडला बंदरगाह, इसका दूसरा नाम है दीनदयाल बंदरगाह। इसका दूसरा नाम दीनदयाल बंदरगाह है। यह हमारा यह एकमात्र ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है, ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है। हमारा एकमात्र ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है। यह हमारा कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत का एकमात्र आयतक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह यह भारत का आयतक बंदरगाह है, आयतक बंदरगाह बंदरगाह। उसके बाद हमने देखा गुजरात का बंदरगाह हो गया हमारा। उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 महाराष्ट्र का बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, इसके बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं क्या क्या है इसके बारे में, इसकी कुछ बातें हैं। सबसे पहले यह दूसरा प्राचीन बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह है। यह दूसरा प्राचीन बंदरगाह है। यह दूसरा है तो पहला कौन है? तो पहला प्राचीन बंदरगाह हमारा कोलकाता बंदरगाह है। पूछा पहला प्राचीन कोलकाता बंदरगाह है, यह दूसरा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। यह व्यापारिक बंदरगाह है। यह व्यापारिक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदर, यह व्यापारिक बंदरगाह है। उसके बाद हमने महाराष्ट्र का दूसरा बंदरगाह देखते हैं। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं नावा शेवा।
नावा सेवा। इस नावा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो इसके बारे में कुछ बातें बढ़ते हैं हम। इसका निर्माण बम्बई बंदरगाह, इसका निर्माण बम्बई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था। भार कम करने हेतु इसका जो निर्माण किया गया था, भार कम करने हेतु किया गया था। और देखते हैं इसके बाद नंबर 3 हम पढ़ते हैं। नंबर 4 पे आ गया हमारा। नंबर 4 हम पढ़ते हैं गोवा। गोवा राज्य का एकमात्र बंदरगाह है मार्मा गोवा। मार्मा गोवा, मार्मा गोवा, मार्मा गोवा एकमात्र बंदरगाह है जो नदी के मुहाने पर स्थित है। मार्मा गोवा नदी के मुहाने पर स्थित है। यह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। मार्मा गोवा यह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। मार्मा गोवा बंदरगाह से देश से निर्यात होने वाले लौह अयस्क का 40% इस बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह से होता है। जो देश का लोहा अयस्क निर्यात करता है भारत देश, उसका 40% निर्यात हमारे मार्मा गोवा बंदरगाह से होता है। हमने पढ़ा था नावा सेवा। नावा सेवा इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। इसका निर्माण बम्बई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था। नावा सेवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। नावा सेवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो नंबर 5 देखते हैं हमारा। नंबर 5 हमारा पड़ता है नंबर 5 पे हमारा न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर यह कर्नाटक राज्य में है। न्यू मंगलौर कर्नाटक राज्य में। न्यू मंगलौर के बारे में पढ़ते हैं हम। न्यू मंगलौर कर्नाटक राज्य में है। यह अरब देशों के लिए लौह अयस्क निर्यात करता है। न्यू मंगलौर बंदरगाह से अरब देशों के लिए सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात होता है। और यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह है न्यू मंगलोर पश्चिमी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केरल का। नंबर 6 केरल का हमारा है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह केरल, कोचीन बंदरगाह केरल। यह केरल का एकमात्र बंदरगाह है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह। उसके बाद नंबर 7 पे हम पढ़ते हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु 7 पे हमने देखा तमिलनाडु का पड़ता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु, तूतीकोरिन बंदरगाह हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। यह भारत का, यह तमिलनाडु का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। बड़ा बंदरगाह है। तूतीकोरिन तमिलनाडु का दूसरा बड़ा बंदरगाह है और भारत का चौथा कंटेनर भारत का चौथा कंटेनर बंदरगाह है। यह भारत का चौथा बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका समुद्र तट कम गहरा, इसका समुद्र तट कम गहरा होने के कारण, होने के कारण, इसका समुद्र तट कम गहरा होने के कारण जहाजों को 5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जाता है। इसका समुद्र तट कम गहरा होने के कारण जहाजों को 5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 8 पे हमारा आता है तमिलनाडु का एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का दूसरा बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। यह भारत का एकमात्र बंदरगाह ऐसा है जो कंप्यूटराइज है। यह भारत का एकमात्र कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज पोर्ट है। यह भारत का एकमात्र कंप्यूटराइज पोर्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 9। अब हम देखते हैं नंबर 9 पे हमारा तमिलनाडु का तीसरा बंदरगाह। नंबर 9 पे हम चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में पड़ता है हमारा। तमिलनाडु, यह यह भारत का, यह भारत का
दूसरा बड़ा बंदरगाह है, दूसरा बड़ा बंदरगाह है तथा पहला सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, पहला सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह नंबर 10 विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। बंदरगाह है, बंदरगाह है, यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है क्योंकि इसके सामने डॉल्फिन नोज, इसके सामने डॉल्फिन नोज पहाड़ी स्थित है, पहाड़ी स्थित है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है क्योंकि इस बंदरगाह के सामने डॉल्फिन नोज पहाड़ी स्थित है, इस वजह से यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। अब हम देखते हैं नंबर 11, नंबर 11 उड़ीसा, उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह है पारादीप, पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। इस पारादीप उड़ीसा बंदरगाह से यह बंदरगाह, यह बंदरगाह जापान के लिए लौह अयस्क, जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, यह जापान के लिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पारादीप बंदरगाह की स्थापना, इस बंदरगाह, इस बंदरगाह का निर्माण, इस बंदरगाह का निर्माण विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम और हल्दिया, इस बंदरगाह का निर्माण विशाखापत्तनम और हल्दिया बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था, कम करने हेतु किया गया था। पारादीप बंदरगाह, यह बंदरगाह जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है तथा इस बंदरगाह का निर्माण विशाखापत्तनम बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह का भार कम करने के लिए निर्माण किया गया था। अब देखते हैं नंबर 12 पे हमारा हल्दिया बंदरगाह पड़ता है, नंबर 12 हल्दिया बंदरगाह, इसे हम कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं, कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं, कोलकाता बंदरगाह। यह बंदरगाह
यह बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सबसे प्राचीन बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है तथा यह बंदरगाह एकमात्र एकमात्र बंदरगाह है जो नदी पर हुगली नदी जो नदी पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह जिसे हम कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं, यह बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। यह बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। यह हुगली नदी पर स्थित है। और आज का हमारा आखिरी बंदरगाह नंबर 13 आखिरी बंदरगाह हमारा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यह हमारे अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार यह हमारे अंडमान निकोबार में स्थित है। देखते हैं आज हमने भारत के प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कांडला बंदरगाह। फिर महाराष्ट्र के देखे हमने 2 बंदरगाह महाराष्ट्र के, एक मुंबई बंदरगाह और एक नावा शेवा बंदरगाह। नावा शेवा बंदरगाह का निर्माण जो किया गया था मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कहा था। और इस नावा शेवा बंदरगाह का ही दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नंबर 3 पे हमने देखा था, 4 पे मारमा गोवा, यह गोवा का एकमात्र बंदरगाह है, मारमा गोवा। उसके बाद हमने पढ़ा न्यू मंगलोर कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। उसके नीचे हमने पढ़ा कोच्चिन बंदरगाह केरल का एकमात्र बंदरगाह है। फिर उसके बाद देखिए हमने तमिलनाडु के 3 बड़े बंदरगाह तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। उसके ऊपर देखा हमने आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह विशाखापत्तनम। इसके बाद हमने पढ़ा उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह पारादीप। और उसके बाद पढ़ा हमने कोलकाता या फिर हल्दिया बंदरगाह जो हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हमारा आखिरी 13वां जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो अंडमान निकोबार में स्थित है। हमने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट का सबसे गहरा बंदरगाह जो हमारा न्यू मंगलोर है कर्नाटक का। और हमने पढ़ा था, एक बात मैं भूल गया था, कि पूर्वी घाट का सबसे गहरा बंदरगाह हमारा कौन सा है? पूर्वी घाट का सबसे गहरा बंदरगाह जो है हमारा विशाखापत्तनम। पूर्वी घाट का सबसे गहरा बंदरगाह हमारा विशाखापट्टनम। और एकमात्र बंदरगाह वो कौन सा है जो ईरान के लिए लोहा इस्क निर्यात करता है। जहां से ईरान के लिए लोहा इस्क निर्यात होता है, ईरान के लिए लोह अयस्क निर्यात होता है। वो कौन सा बंदरगाह है? ईरान के लिए लोहा अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह जो है हमारा मारमा गोवा एकमात्र बंदरगाह है जो सर्वाधिक ईरान के लिए लोहा अयस्क निर्यात करता है, मारमा गोवा। यह गोवा का बंदरगाह है, एकमात्र बंदरगाह गोवा का जो ईरान के लिए लोहा अयस्क निर्यात करता है। तो आज हमने भारत के 13 बड़े बंदरगाह पढ़े, जिसमें से हमने देखे थे कांडला, गुजरात का कांडला, महाराष्ट्र के 2 बंदरगाह हमारे मुंबई बंदरगाह, नावा शेवा बंदरगाह। उसके नीचे हमने पढ़ा गोवा का एक मारमा गोवा बंदरगाह। उसके नीचे हम पहुंचते हैं कर्नाटक का एकमात्र न्यू मंगलोर जो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमने पढ़े केरल का एकमात्र बंदरगाह कोच्चिन बंदरगाह। उसके बाद हमने देखा तमिलनाडु के 3 बड़े बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और तूतीकोरिन। उसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह विशाखापत्तनम। और उसके ऊपर हम देखा हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश का उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। और उसके बाद देखा हमने हल्दिया बंदरगाह जो हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
पश्चिम बंगाल का एकमात्र बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है हमारा हल्दिया बंदरगाह। उसके बाद हमने देखा आखिरी हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें।